हजारवी रहमतुल्लाह अलैह, आपका अंदाज था, आवाज़ बड़ी बेहतरीन थी आपकी, तो आप खुतबा पढ़ के ना पहले शेर से आगाज़ फरमाया करते थे। शेर बड़ी लय और तर्ज में बेहतरीन पढ़ते थे। तो आपने खुतबा पढ़ा और वहाँ आपने शेर पढ़ा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का, इलाही बहके बनी फातिमा। ये फारसी वाला शेर आपने पढ़ा तो एक पैंट पतलून वाला नौजवान खड़ा हो गया, हाथ बांधे, हुजूर किबला मेहरबानी फरमाए हजारवी साहब एक मरतबा तो शेर दोबारा सुना था। यानी उसको लुत्फ ऐसा आया, उको चस ए जी आई। आपने दोबारा पढ़ा, आंखों में आंसू जारी हैं, कहते एक मरतबा तो फिर भी सुना दो। जब हजरत ने तीसरी बार पढ़ा, गिरा वही रूह ही परवाज कर गई। इलाही हुंचे उम्मी, हाँ इलाही बहके बनी फातिमा अगा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा। ये शेर हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, मोहब्बत वाले लोग उधर सीने साफ थे, कहने वाले जो थे, सुनाने वाले, उनकी नीयतें दुरुस्त थी, नीयतों में इखलास था दोनों तरफ से। वो भी जिस तरह मस्जिद में इतना उनको सुकून आता था लोगों को, जिस तरह कसामा के फिल्मा मछली को सुकून आता है पानी में, मछली को। अब तो जो है ना ऐसे तबीयत ऐसी है ना हो चुकी है, अंदर दिल बीमार हो चुके हैं और इतने दुनिया के अंदर गर्क हो चुके हैं, हालात हमारे बहुत अजीब हो चुके हैं। नमाज पढ़ रहे होते हैं, ख्यालात की दुनिया में कहीं भटके हुए होते हैं। नमाज के अंदर ला सलात इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, हदीस पाक में है बाज के जब तक दिल हाजिर ना हो नमाज की कामिल रूहानियत नसीब, ला सलात इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब। हजरत सुल्तानुल आरिफीन भी फरमाते हैं बाज हुजूरी नहीं मंजूरी, बाज हुजूरी नहीं मंजूरी, थोड़े पढ़न बांग सलाता हो। अजानें तो हो रही है ना। तो प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों को जिस वक्त दिल के अंदर भी नूर हो, तड़प हो और आगे सुनने वाला सीना भी, उसके अंदर भी तलब हो, तो फिर कुछ और रंग होता है। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि नमाज जुमा में अल्लाह हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए, कह दीजिए आमीन। तो मैंने पहले अर्ज कर दिया, कोई साथी बाद में आए हैं, अगर कोई एक जुमा तर्क करता है तो क्या नुकसान होता है भाई? एक नुक्ता काला दिल में लग जाता है, दूसरा छोड़ दे तो फिर दूसरा नुक्ता, तीसरा जुमा छोड़ दे तो फिर मुनाफिकों की लिस्ट में उसका नाम दर्ज हो जाता है, कर दिया जाता है। चौथा जुमा भी फिर दिल काला हो जाता है, फिर हलाल हराम, गुनाह, अच्छाई, बुराई, उसकी तमीज़ ही ख़त्म हो जाती है। उसको समझाओ फिर मिजाज ही ख़राब हो जाता है। असल के अंदर वो अंदर जो है, अब अंदर तक बताइए उसका इलाज कौन करे? हम गुफ्तगू करेंगे, हमारी गुफ्तगू तो सिर्फ कानों तक, वाह वाह कानों के चस्के, तो फिर बताइए उधर दिल तक कौन सी चीज़ असर करेगी? अब तो ज़रूरत है कोई ऐसी चीज़ हो ना वहाँ दिल तक पहुँचे ना, वो जो स्याही है उस स्याही को उतार दे, तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा उठो सुबह की नमाज का टाइम हो गया। अब सुबह की नमाज का टाइम हो जाए, अब तकरीर का एंड हो रहा है, तवज्जो फरमाएं। आखिरी हदीस का मफहूम यह है कि सूरज तुलू हो गया, जानबूझ के नमाज ही नहीं पढ़ी, गफलत ही गफलत। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आपने फरमाया बाल शैतान फी उज़ुनैहि, इसके दोनों कानों में शैतान ने पेशाब कर दिया। अब कितने लोग हैं रोजाना शैतान पेशाब कर जाता है? ये दाना तो नहीं, अच्छे तो बेटा है किसी का, हाँ घर के अंदर ऐसा माहौल है, रोजाना शैतान पेशाब कर रहा हो कानों में और आपको फिक्र ही ना हो। आपको परेशानी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चंद हजार का नुकसान हो तो फिर तो नींदें उड़ जाती हैं, और इतना नुकसान के शैतान पेशाब कर दे, इसका मतलब यह भी अब मिजाज खराब हो जाएगा। उसको समझाओ कि नसीहत की ना, तो वो लड़ पड़ेगा बाप के सामने, अम्मी के सामने, किसी की बात को नहीं समझेगा। यूं समझिए कि इसके अंदर खराबी वो, अब इसका इलाज कैसे होगा? हाँ, नमाज की कज़ा है, उसको पढ़ना है, अल्लाह के हुजूर तौबा करनी है। तो अंदर की जो बीमारियां हैं ना, दिल काले हो चुके हैं, तो अंदर जो स्याहियां पहुंच चुकी हैं ना भाई, ये एक आधी 10 मिनट की तकरीर से तो इलाज ना होवे भाई।
इसके लिए तो वक्त लगेगा कि 1.25 लाख इस्तिग़फ़ार कर लो, नमाजें भी पढ़ो, 1.25 लाख दुरूद शरीफ पढ़ो, दिल ताकि नरम हो, कुरान की तिलावत करो, किसी आहले नज़र की महफिल में जाना शुरू कर दो। फिर जब इलाज शुरू होगा ना तो यूं समझिए कि दिल नरम हो जाएगा, दिल की स्याही उतर जाएगी। फिर नमाज पढ़ेंगे तो लुत्फ भी आएगा, सजदे में सर रखेंगे तो सुकून भी, फिर मस्जिद में आकर बैठेंगे जी चाहेगा 2-4 मिनट उत्ते थी वंजनता, कोई फ़र्क है। अब मजबूरी है, अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह करे कि हम सारी नमाज मस्जिद में पढ़ें। आमीन तो कह दो। जोर की नमाज हो, असर की नमाज हो, इशा की नमाज के बाद होती है ना रकातें, मगरिब के बाद, सारी नमाजें मुकम्मल। बाहर निकलेंगे ना फिर सुस्ती और गफलत हो जाती है। वमा अलैया इल्लल बलाग। सुनते अदा फरमा।